अचानक आई इन सुंदरियों में गजब का हुनर था, जिन्हें देखकर शियाओ हुओ खुशी से पागल हो गया। उसने सर से पांव तक सबको निहारा, हर कोई अप्सरा थी। शियाओ हुओ को लगा कि उन्हें देखने के लिए उसकी दो आंखें भी कम हैं। वो पल भर में आसपास की दुनिया भूल गया, जबकि ये सभी शियाओ हुओ की गुरु माने थी। फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसे घूरना ठीक नहीं, तो अपनी शर्म छुपाने के लिए वो घबराने का नाटक करने लगा। यहाँ तक कि उसने बड़िद्धा शरीफ बनने का दिखावा करते हुए कहा, हालांकि गुरुजी को गुजरे कई साल हो गए हैं और इस आश्रम में मैं अकेला मर्द हूँ, लेकिन मैंने कई बार कहा है मैं अब स्टॉकिंग्स नहीं धोऊंगा। वो अनजान था कि गुरु माने किसी मकसद से आई हैं। उनके नखरों पर वो पिघल गया। इसके बाद शिनयांग ने शियाओ हुओ को इनाम दिए। बड़ी ने एक्यूपंक्चर सेट दिया जो हर बीमारी ठीक कर सकता है, दूसरी ने एक टोकन दिया जिससे दुनिया की खबर मिल सकती है, और तीसरी ने जादुई अंगूठियां दी जो मुसीबत के वक्त लोहे की दीवार बन सकती हैं। चौथी शिनयांग ने जियांगहू टोकन दिया जिससे दुनिया भर के माहिर उसके लिए जान दे सकते हैं। वहीं छोटी शिनयांग ने उसे एक जादुई कागज दिया जिस पर शियाओ हुओ अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। हैकुश शियाओ हुओ को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह तो उसे पहाड़ से नीचे भेजने की तैयारी थी। शियाओ हुओ के जाते ही वे चिंतित हो गईं, क्योंकि कुछ चीजें शियाओ हुओ को खुद अनुभव करनी थी। जाने से पहले रहने की जगह नष्ट कर दी गई। पहाड़ के नीचे लोगों को अचानक सब घूमना महसूस हुआ। शाओ मई ने जांच कराई और लद्दाखे को भी शक हुआ। घर लौटने पर सब खंडहर था। तभी उसे खत मिला कि उस्ताद ने उसे शादी के लिए पहाड़ से नीचे भेजा है। 20 साल पहले उस औरत ने एक मरते आदमी को बचाया था और तय हुआ कि लद्दा उसकी पोती से शादी करेगा। आदमी ने पक्का वादा किया था, 20 साल बाद मेरा शिष्य खत लेकर तुम्हें ढूंढने आएगा। खत में पहाड़ से खीरा ले जाने को भी कहा, जो मंगेतर के दादा की जान बचा सकता है। आज चूके तो दादाजी नहीं बचेंगे। नीचे जाते वक्त उसे रोका गया। शाओ मई के रौबदार अंदाज ने तुरंत उसने सोचा काश उसकी मंगेतर इतनी सुंदर होती। यह जानकर कि शाओ हुआ एक महान वैद्य का शिष्य है, शाओ मई ने उसका हाथ पकड़कर दादाजी को बचाने की विनती की। हाथ कितने कोमल हैं। इलाज के बाद शाओ हुआ ने बताया कि वह शादी करने पहाड़ से नीचे जा रहा है। शाओ हुआ की मंगेतर तांग युएलिंग का नाम देकर वे दंग रह गए। कांग ये मंका मंगेकर। क्या वो सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा लियू जीफेई नहीं है? पर उन्होंने शाओ हुआ को नहीं बताया कि उसकी मंगेतर किसी और को चाहती। फिर वे उसे उस होटल ले गए जहां सगाई होनी थी। जाने से पहले शाओ हुआ शाओ मई को छिड़ना नहीं भूला। शाओ मई को प्यार और गुस्सा आया। दादाजी बोले वे यहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें पता था शाओ हुआ उन्हें यकीन था कि लड़का दुखी होकर ही बाहर आएगा। वे इस मौके का फायदा उठाकर उसकी कमजोरी पकड़ लेंगे। जब लड़का वहां पहुंचा तो उन्होंने उसे नीचा दिखाया। शादी का पत्र दिखाते ही वो आदमी मुकरने लगा और उस औरत के एहसान को वो पूरी तरह भुला बैठा था। यह सगाई यही खत्म समझो। कोई है, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। तभी लड़की का मंगेतर भी वहां आ पहुंचा। आते ही उसने लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए उसने बॉडीगार्ड से सब कुछ सबके सामने दिखाने को कहा। यह देख लालची आदमी बेहद खुश हुआ। लड़के ने भी अपना तोहफा निकाला और दादाजी से कहा कि ये उनकी जान बचा सकता है, जिससे उन्हें 20 साल पुरानी उस रहस्यमयी औरत ने आगाह किया था कि 20 साल बाद उसका शिष्य जान बचाने आएगा। शर्त थी कि वो अपनी पोती की शादी उससे करे। दवा ही शगुन होगी और वंश 100 साल तक फलेगा। लेकिन उस आदमी ने उस नसीहत को एक मनगढ़ंत कहानी मानकर गुस्से में उस लड़के से कहा, मेरी जान की कीमत पर मुझे धमका रहे हो? तांगवान ने चेतावनी पर भरोसा न कर। उसने दवा कुचल दी। उसी लात से उसकी बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया।